हेलो एवरीवन, नॉर्सेट 2022 का रिजल्ट आ चुका है और इंडिया में हाईएस्ट क्वालिफाइड फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर आपके जेआईएनसी जोधपुर से निकले। हमेशा की तरह इस बार भी जेआईएनसी ने हाईएस्ट क्वालिफाइड फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर दिया, जिनमें से बहुत सारे बच्चे जो है अंडर 100 भी आए, अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हुए। आज आपके सामने मेरे साथ जेएनसी A6 ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट जाकिर खान, जिन्होंने नॉर्सेट 2022 में EWS कैटेगरी से ऑल इंडिया 4th रैंक हासिल की और टोटल रैंक में ऑल इंडिया 23rd रैंक हासिल की। मैं जाकिर को जेएनसी परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। बहुत बहुत बधाई जाकिर आपको। थैंक यू सर। और आप भी बहुत तत्पर होंगे कि जाकिर जो है ये अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हुए, तो क्या स्ट्रेटजी थी, क्या पढ़ने का पैटर्न था, जेएनसी में ऐसा क्या पढ़ा जिससे बहुत अच्छी रैंक ये सेलेक्ट हुए। तो हर एक बात को जानने की कोशिश करते हैं जाकिर से। सबसे पहले मैं पूछूंगा जाकिर से कि आपको क्वालिफिकेशन जो है वो क्या है? सर मैंने अभी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट की है, तो मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, अभी 2 महीने हुए हैं। मैंने 4th ईयर के साथ साथ ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी लास्ट ईयर सितंबर में, जब A6 स्टार्ट हुआ था 1 सितंबर से, तभी। वेरी गुड। ये होता कि बहुत सारे बच्चे जो है ना कोर्स कंप्लीट होने का वेट करते हैं। जाकिर का जो है माइंडसेट बहुत पहले से था और इन्होंने 4th ईयर रनिंग में जेएनसी ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कर लिया और अपना जो गोल है तब से इन्होंने डिसाइड कर लिया कि मुझे बीएससी नर्सिंग करने के बाद अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है और पढ़ाई को कंटिन्यू रख के मुझे जल्दी से जल्दी सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय बनना है। अगला क्वेश्चन है जाकिर से कि जाकिर, आपने जेआईएनसी को ही क्यों चुना, ये मैं जानना चाहूँगा। सर जेएनसी को चुनने का एक सीधा सा फंडा ये था कि जब मैं मेरे कॉलेज में था, फर्स्ट ईयर में मेरी बैकलॉग लगी थी, सेकंड ईयर में भी मेरी बैकलॉग लगी थी। मैं बहुत ट्राई करता था, मैं मेहनत तो करता था, लेकिन मेरे से वो हो नहीं पाता था। फिर 3rd ईयर पे मैंने आपको यूट्यूब पे देखा पहली बार। जो 3rd ईयर की जो 3 सब्जेक्ट होती है हमारी बीएससी नर्सिंग में, वो तीनों सब्जेक्ट आपने पूरे क्रैश कोर्स पूरा करवा रखा था, वो भी एकदम फ्री था। तो मैंने वहाँ से हल्के हल्के नोट्स बनाए, उससे पूरी थ्योरी तैयार की और मैंने 3rd ईयर को पहली बार ऑल क्लियर किया मैंने। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जेएनसी पे भरोसा किया। और शॉर्टली मैं जानना चाहूँगा जेएनसी नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग ज्वाइन करने से टॉप रैंक से सेलेक्ट होने तक का सफ़र, क्या पढ़ा इन्होंने ऑफलाइन बैच में, क्या वीकली टेस्ट का योगदान रहा, क्या मॉडल पेपर का योगदान रहा। मैं एक एक बात को थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करता हूँ कि आपने जेएनसी ऑफलाइन बैच ज्वाइन किया, A6 बैच, तब से लेके सिलेक्शन तक की जर्नी कैसी रही आपकी? जब मैंने शुरू में बैच ज्वाइन किया तब मतलब इतना नॉलेज नहीं था मुझे। जब मैंने एंड किया, मेरा बैच एंड हुआ, जब मेरा कोर्स पूरा हुआ, तब मैंने खुद को कॉन्फिडेंट पाया। तब मैंने बहुत सारा नॉलेज गेन कर चुका था मैं ऑलरेडी। जब मेरा बैच पूरा हुआ उसके बाद मैंने 4 महीने कंटिन्यू प्रिपरेशन की और जब मैंने ज्वाइन किया तब हमें बेसिक से पढ़ाया गया। ऐसा नहीं कि तुम ऑलरेडी पढ़ गए हो और तुम्हें मतलब क्रैश कोर्स की तरह पढ़ा दिया जाए। हमें बेसिक से एक एक चीज़ सर ने हमें अच्छे से एक्सप्लेन की। जो हम कुछ चीज़ों में हमें प्रॉब्लम भी आई, नहीं समझ में आई, तो उनको सर ने वापस से एक्सप्लेन किया और फिर कंटिन्यू वीकली टेस्ट हुए। उससे हमारी इम्प्रूवमेंट हुआ, उससे हमारी परफॉर्मेंस में बहुत इन्हांसमेंट हुआ। कंटिन्यू हम वीकली टेस्ट एक भी मिस नहीं किया, कंटिन्यू सारे टेस्ट दिए हमने। और वो टेस्ट हमारे प्रिपरेशन में, जब मैं एग्ज़ाम देने बैठा था तब वही टेस्ट मेरे दिमाग में चल रहा था, कहाँ मैं जैसे जिंक में बैठ के टेस्ट ही दे रहा हूँ, मॉडल टेस्ट ही दे रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं हमेशा कहता हूँ क्लास में जो वीकली टेस्ट होता है, आपका अपना जेएनसी जो है वीक में 4 वीकली टेस्ट कंडक्ट करता है, जिसमें हर टेस्ट में 150 MCQ होते हैं, प्लस जो है 2 मॉडल पेपर नॉर्सेट के मॉडल पेपर कंडक्ट करते हैं, जिसमें 200 क्वेश्चन होते हैं। तो लगभग 1 महीने में आपको 1000 MCQ सॉल्व करने का मौका मिलता है। और जाकिर ने जो है सारे टेस्ट को बहुत अच्छे से अटेंड किया और स्पेशली कभी कभी टेस्ट में आपने ये महसूस किया होगा कि आप हर टेस्ट बाई टेस्ट अपने आप को ग्रो कर रहे हैं और टेस्ट में यदि आपके कुछ क्वेश्चन जो है गलत हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं? जब टेस्ट देना मैंने स्टार्टिंग से शुरू किया तब इतने अच्छे नंबर नहीं आ रहे थे क्योंकि मेरी स्टार्टिंग थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे मैं प्रिपेयर करता था, जैसे मैंने लास्ट टेस्ट दिया उसमें मेरे नंबर कम थे, तो मैंने उस चीज़ पर फोकस किया कि वो क्यों कम थे। मैंने क्वेश्चंस को मार्क करना स्टार्ट किया और जैसे क्वेश्चन गलत होते तो मैंने
उन मिस्टेक्स को समझा, सर से डिस्कस किया, सर ने वापस बताया कि मैं कहाँ गलती करता हूँ। शुरू में तो मैं क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पाता था अच्छे से क्लियरली। मैं जैसे कुछ कीवर्ड होते हैं जिनमें हम चूक जाते हैं, उनकी वजह से हमारे क्वेश्चन भी रॉन्ग हो जाते हैं। तो उनमें मेरी जेएनसी में बहुत हेल्प रही। और जब मेरा एग्जाम में 1 महीना रहा था तब तक तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो मुझे कंफ्यूज कर पाता था। मैं सारे क्वेश्चन को इजीली, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे और कितनी भी हार्ड इंग्लिश में वो उसको अच्छे से समझ पाता था और अटेंड कर पाता था और मेरा बेस्ट दे पाता था। ग्रेट ग्रेट। और मैं कहना चाहूँगा कि हम ऑफलाइन बैच में जो है मंथ में 1000 MCQ डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है बच्चे को सॉल्व करने के लिए देते हैं। उसका एक बड़ा फ़ायदा ये मिलता है कि आप इतने प्रैक्टिस हो जाते हो कि आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख लेते हो। आपकी माइनस मार्किंग पे कंट्रोल जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। काफ़ी बच्चे होंगे जो अच्छी रैंक नहीं ला पाए होंगे या क्वालिफाई नहीं कर पाए होंगे, तो मैं जाकिर से जानना चाहूँगा कि क्या मैसेज आप उनको देना चाहोगे जो बच्चे अच्छी रैंक नहीं ला पाए या इस बार क्वालिफाई नहीं हो पाए, तो किस स्ट्रेटजी के साथ उनको आगे बढ़ना चाहिए? और ये हर बच्चे की क्यूरियोसिटी होती है, जानने की कोशिश होती है, तो मैं जाकिर से जानना चाहूँगा, बताएं बेटा। जो लोग अच्छी रैंक नहीं ला पाए या 1-2 नंबर से रह गए, उनको मतलब पहले तो सबसे पहले उनको निराश तो होना ही नहीं है। उनको जीरो से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जो पढ़ा था अच्छा पढ़ा था, बस कहीं ना कहीं उनसे कुछ मिस्टेक्स हुई है, वो एक्यूरेसी नहीं रख पाए या वो क्वेश्चन का बेस्ट जवाब होता है। एक क्वेश्चन पूछते हैं उसका हमें आंसर देना होता है, लेकिन जो MCQ होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें हमें बेस्ट क्वेश्चन को ढूंढ के देना होता है। तो उसको उसमें हमको इम्प्रूव करना है और वापस से लग जाना तैयारी में। यूँ नहीं कि हम बैठ गए, थक गए, हार गए, आना तो है ही नहीं। सपने देखो, जब आप सपने देखते हो और वो सपने सच होते तब बहुत मज़ा आता है। और मेरा ये एकदम ड्रीम पूरा हुआ तो मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। अभी मेरी फैमिली भी बहुत एंजॉय कर रही है और इसके लिए मैं सर का हमेशा एहसानमंद रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया जाकिर। और ये सच है, सपने हर कोई देखता है। बहुत सारे बच्चे जो है शुरुआत करते हैं, कंप्लीट कोर्स पढ़ नहीं पाते हैं या फिर 6 से 8 महीने हार्डवर्क नहीं कर पाते और एक सपने को पूरा करने के लिए जी जान से लगना होता है। और मैंने जाकिर को बहुत क्लोज ऑब्जर्वेशन किया है ऑफलाइन बैच से। हर टेस्ट में इनका पार्टिसिपेशन, डाउट पूछने का इनका तरीका, टेस्ट के बाद जो क्वेश्चंस में क्वेरीज होती है उसको पूछने का तरीका, तो एक कहते हैं ना कि पॉजिटिव साइन लग जाता है कि हाँ पोटेंशियल है, कुछ करना चाहता है स्टूडेंट। और टीम जेएनसी अपनी तरफ से कोशिश करती है, बट फिर भी मैं कहूँगा कि स्टूडेंट का बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि मेहनत जो है कोचिंग के साथ स्टूडेंट भी करता है। तो दोनों के कंट्रीब्यूशन से जेएनसी परिवार का और जाकिर ने अपने परिवार का सपना सच किया। तो एक बार फिर मैं जेएनसी परिवार के जाकिर को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बेस्ट विशेष देता हूँ कि आप ज़िंदगी में और आगे बढ़ें, ऐसे ही इस सक्सेस को एंजॉय करते हुए ज़िंदगी जिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जाकिर। थैंक यू।